हेलो एवरीवन। जैसा कि आज है आपका 1 जनवरी और एफसीआई जो आपका असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो चारों शिफ्टों का ख़त्म हो गया, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट यानी चारों शिफ्टें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम 7, 14 और 21 जनवरी को है वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें चारों शिफ्टों को हम ऑल शिफ्ट करके निचोड़ के यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं। यानी ऑल शिफ्ट है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस आपको जो भी जीके जीएस के आपके 1 जनवरी में पूछे गए हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक बने रहना है वीडियो में, जिससे कि आपके 7 जनवरी और 14 जिनका आगे एग्जाम है यानी उनको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पूरे दिन में। से पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आपका 7वां सबसे बड़ा देश यानी 7वां यहाँ में 7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी भारत का 7वां स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपका पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। अगर पानीपत की बात करें तृतीय युद्ध की, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और आपके सदाशिव भाऊ पेशवा के साथ में लड़ा गया था, जो कि मराठों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय झंडा पहली बार कहाँ पर फहराया गया था। तो यह आपका 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। ध्वज के 3 प्रमुख रंग थे, लेकिन आपका जो भारतीय तिरंगे का जो पहला संस्करण है 1921 में आपके पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की जीडीपी पूछी गई थी कि क्या है या इससे किस देश की जीडीपी आगे या कौन सी रैंक में आती है। तो यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया, यानी आपका जीडीपी के अगर मामले में बात की जाए तो भारत की रैंक यहाँ पर 5वीं है। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर जाके टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि हरियाणा से कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय कोई बॉर्डर शेयर होता है। तो हरियाणा की बात करें तो यह आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उत्तर में और राजस्थान के पश्चिम और दक्षिण में राज्य सीमा जो है आपका साझा करता है। लेकिन यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें तो किसी भी आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किसी भी देश के साथ में हरियाणा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में सीएजी कौन है। तो सीएजी की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ पे सीएजी हैं जो कि 14वें नंबर के हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आपकी 2022 में जो हुई थी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रंटियर गांधी कौन थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्हें कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो आपका यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो 132 देशों के सर्वे में 40वें स्थान पर आपका भारत है, जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपका देखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि ब्लीचिंग पाउडर को किस से मिलाकर बनाया जाता है, यानी कौन कौन से कंपोजिट आपके ब्लीचिंग पाउडर में पाए जाते हैं। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो चूने और क्लोरीन से मिलाकर के आपके ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि हाल में ही निर्वाचित बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कितने पेमेंट बैंक हैं। तो इस समय देश में 7 पेमेंट बैंक कार्य कर रहे हैं। पेमेंट बैंक भारत में मौजूद कमर्शियल बैंकों से अलग प्रकार के बैंक होते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में 7 पेमेंट बैंक कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर में कितने तरह के जॉइंट पाए जाते हैं। तो संधियों के प्रकार शरीर में विशेषकर 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं, अचल संधि, अर्धचल संधि तथा चल संधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीमा सड़क संगठन के ने सबसे ऊंची सड़क कहां पर बनाई हुई? तो पूर्वी लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर बीआरओ ने 19,000 से भी अधिक ऊंचाई पर आपकी सड़क बना करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पैन कार्ड में पी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पी किसके लिए स्टैंड करता है? तो आपका पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इसमें पी की बात करें तो परमानेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पी स्टैंड्स फॉर परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक की बात करें तो फार्मिक अम्ल यानी कि फार्मिक एसिड पाया जाता है। और वो चींटी के अलावा जो आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े यानी शहद की मक्खियाँ, जो आपके बिच्छू होता है, इन सभी में जो डंक मारने वाले छोटे से कीट होते हैं उनमें आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है उनके डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल में ही किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? तो आपका मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी, यानी स्टैंड अप इंडिया आपका जो है 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजार नियंत्रण दिल्ली के किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऐसा दिल्ली का शासक हुआ जिसने कि बाजार जो मूल्य था उस पर नियंत्रण किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि शरत कमल किस खेल से संबंधित है? अगर शरत कमल की बात करें तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, यानी टेबल टेनिस खिलाड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी शरत कमल टेबल टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो हैं वर्तमान में कौन है? तो श्री गिरिराज सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तापमान का मात्रक क्या होता है? तो तापमान की बात करें तो सही उत्तर यहाँ पर आपका केल्विन हो जाएगा, जो कि तापमान यानी टेम्परेचर का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह आपके नर्मदा नदी पर बना हुआ है इंदिरा सागर बांध, जो कि आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश राज्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो बिहार आपका सबसे कम साक्षर राज्यों में से, जो कि 35वें नंबर पर आता है। लेकिन उससे पहले बात करें तो 34वें नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र का पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो एडम स्मिथ आपका इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि G20 की 2023 में कहाँ पर बैठक होगी? तो 2023 में आपकी G20 की बैठक दिल्ली यानी कि भारत देश में आयोजित की जाएगी। और 2022 की बात करें तो ये आपकी 2022 में चीन देश में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत के ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि कर्नाटक राइट आंसर था, जहाँ पर आपका बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डोनियो जो आपका डोनियो पोलो है हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो डोनियो पोलो की हवाई अड्डा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर आपका स्थित है। तो डोनियो पोलो हवाई अड्डा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बादलपुर किला कहाँ पर स्थित है? बादलपुर किला की बात करें तो यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जो आपका जिला है उसके एक गांव में स्थित है। तो यहाँ पर आपका बादलपुर किला स्थित है, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन है? तो पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो अरविंद विरमानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है कुडनकुलम, जो कि भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था। और अब क्वार्टर फाइनल मुकाबले जो आपके फाइनल हुआ है, जिसमें कि अर्जेंटीना की जीत और फ्रांस की हार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2023 के गणतंत्र दिवस में कौन मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे? तो यहाँ पर आपके मिस्र यानी इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं, उन्हें 2023 के गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में की हुई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो आपकी बात करें तो राजगोपालाचारी रहे, तो राजगोपालाचारी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1948 से 1950 तक रहे थे। नेक्स्ट था कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि आर्टेमिस मिशन किस देश से संबंधित है? तो आर्टेमिस मिशन आपका अमेरिका से संबंधित है, यानी अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा से संबंधित है, जो कि चांद पर मानव को भेजने का एक आपका मिशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रधनुष के रंगों का कुछ क्रम आया हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था, इसमें विप की ओर से आपका संबंधित था। तो बैंगनी जामुनी, नीला, हरा, पीला और आपका नारंगी लाल, यानी कि विप की ओर जो होता है इसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि PMJBY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो वैसे 8 हैं, लेकिन यहाँ पर आपको संस्कृत मंत्रालय ने 6 को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में जोड़कर कुल 9 कर दिए, वैसे आपके 8 ही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आपका जो हुआ था 2022, यानी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका था कि शुगर जो एक्सपोर्ट होता है, यानी कि चीनी की आयात में भारत की कौन सी रैंक है? तो यह बात करें तो प्रोडक्शन में लगातार दूसरे रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर पहुंचा है, जिसमें सबसे ज़्यादा चीनी भारत में ही पैदा होती है। तो आपके दक्षिण एशिया देश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, तो यहाँ पर आपका पहले नंबर पर भारत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शाहजहाँ के उत्तराधिकारी कौन थे? तो 1757 में शाहजहाँ के मरने के बाद आपका उन्होंने जो आपका था कि दारा को जो आपका था दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बाकी फिलहाल आपका दारा शिकोह नहीं बन पाया था, उसके बाद आपके औरंगजेब ने गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑपरेशन ब्लड जो फ्लड है, ब्लड नहीं यहाँ पर फ्लड होगा, ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दुग्ध क्रांति यानी दुग्ध की क्रांति से संबंधित है, और जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना में सबसे साक्षरता दर वाला राज्य पूछा गया था। जैसे कि ये फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला पूछा गया था और फोर्थ शिफ्ट में सबसे कम साक्षरता दर वाला पूछा गया था। तो सबसे अधिक आपके केरल राज्य की और सबसे कम की बात करें तो वो बिहार राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा बांध पूछा गया था कि सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा था? तो टिहरी बांध आपका राइट आंसर था, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा डैम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुलसीदास ने रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पर आपका राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, वहीं जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया आपका पूछ लिया गया था कि राष्ट्रीय पशु क्या है? जैसे कि आपका लास्ट में नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया पूछा गया था, जो कि कोबरा होता है इंडिया का। फोर्थ शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया था नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, जो कि आपका टाइगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का विजेता राज्य पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ राज्य की बात करें तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंदौर का आपका जो स्वच्छता के मामले में हमेशा नंबर 1 रहता है, तो मध्य प्रदेश या राज्य यहाँ पर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नोटबंदी कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 को आपकी नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था संविधान से संबंधित कुछ था। तो ये था आज आपका 1 जनवरी 2023 को जो चारों शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है एफसीआई असिस्टेंट का फेज़ 3 का, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बताने हुए हैं जो आपके चारों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो जिनका एग्ज़ाम 7, 14 और 21 जनवरी को है उनको ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी इससे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसी हिसाब से आइडिया लग जाना कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी टाइम है 1 वीक का आप लोगों के पास। तो ये था आपका। तो इससे आपको अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। बाकी मिलेंगे आपको जब आपका एग्ज़ाम होता है 7 को फिर एनालिसिस में। जय हिंद।